हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जीके जीएस की जो प्रैक्टिस है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो जल्दी से जितने भी मेरे अग्निवीर के जवान हैं, मेरे फौजी हैं, वो सभी के सभी जल्दी से आ जाइए और भाई आंसर दीजिए। आज का जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो बड़े मज़ेदार रहेगा और सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण है। जो बच्चा नया चैनल के साथ जुड़ा है वो पुराने 3 हम सेट कर चुके हैं, उन 3 प्रैक्टिस सेटों को देख ले। आज ये चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर और अंत तक जुड़े रहें। और जितने भी मेरे भाई हैं, भाई वीडियो को क्या है, शेयर कर दें अपने फ़ोनों में, अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुपों में, जितने भी फ़ोन में ग्रुप हैं सभी में। जो भी भाई आर्मी की तैयारी कर रहा है सभी के पास में इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है बच्चा, ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ था। तो जल्दी से भाई आंसर करेंगे आप सभी लोग कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ था। तो आंसर कीजिए। 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1596 ईस्वी में। तो जल्दी से भाई कमेंट्स कीजिए कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ था। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों का जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। तो एक बार आंसर देने से पहले सभी लोग जय हिंद बोलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई जल्दी से बोलिए। तो याद रखना बच्चे, अगर मैं हल्दी घाटी की बात करता हूं तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। और ये किस किस के बीच हुआ था, याद रखना, ये हुआ था अकबर और किसके बीच बच्चे, याद रखना, वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच भाई। और अगर हमसे ये पूछे कि ये बताइए अकबर और जो महाराणा प्रताप यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो किसे विजय बताता है, तो वो किसे बताता है बच्चा, वो अकबर को बताता है। लेकिन याद रखना, इस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर युद्ध करने के लिए नहीं गया था। उसने अपने सेनापतियों से कहा था कि भाई या तो इस युद्ध में अकबर को मार के लाना, सॉरी हुमायूं को मार के लाना, या फिर क्या करना है आपको, उसे बंदी बना के लाना है। लेकिन ना तो जो महाराणा प्रताप हैं वो पकड़े गए थे और ना ही क्या हुआ था, याद रखना, वो मारे गए थे। तो लेकिन फिर भी जो इतिहासकार हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है कि भाई इस युद्ध को जीतने वाले कौन थे, वो अकबर है। तो याद रखना, अगर हमसे पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध को कौन जीता था, तो बच्चा याद रखना कौन जीता था, ये जीता था भाई आपका अकबर। और कब, 1576 ईस्वी में। इसी के साथ याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ 1526 की, तो ये युद्ध कौन सा है आपका, पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध बच्चा, याद रखना, पानीपत का युद्ध। और ध्यान देना, पानीपत का जो युद्ध है ये कब हुआ था, ये 1526 में हुआ था। किस किस के बीच ये हुआ था आपका, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी को, इसके बीच हुआ था, याद रखना, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। जिस युद्ध को जीता कौन था बच्चा, याद रखना, जिस युद्ध को जीता था बाबर जीता था। इसी के बाद सेकंड युद्ध को देखते हैं अगर हम लोग, तो ये 1556 में हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का कौन सा हुआ था बच्चा, याद रखना, तीसरा युद्ध हुआ था। जो 1556 में जो ये युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच हुआ था, तो भाई जल्दी से आप लोग बताइए कि पानीपत, यानी पानीपत का, सॉरी 56 में दूसरा हुआ था, तीसरा नहीं भाई, कौन सा होगा आप ये दूसरा युद्ध हुआ है बच्चा, ध्यान दीजिए। ये हुआ था आपका दूसरा युद्ध। तो दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था, आप लोग कमेंट्स करके मुझे ये बताएंगे कि भाई पानीपत का दूसरा जो युद्ध है वो किसके किसके बीच हुआ था। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था बच्चा वो किस किस के बीच हुआ था, ये भी बताना है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो किस किस के बीच हुआ था, ये चीज याद रखना। तो ध्यान देना, पानीपत का जो युद्ध है बच्चा वो किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था अकबर और वर्सेस हेमू के बीच, जो रेवाड़ी के राजा थे हेमू। लेकिन इस युद्ध को जीता कौन था बच्चा, याद रखना, इस युद्ध को जीता था अकबर जीता था। तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था बच्चा, ध्यान देना इस चीज के बारे में। आपको भैया बताना है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान देना। तो अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, प्रसिद्ध फारसी लेखक फैजी किसके दरबार की शोभा थी, शाहजहाँ की, जहांगीर की, औरंगजेब या अकबर की। तो बच्चा जल्दी बताइए, जो ये लेखक हैं, फारसी जो लेखक थे जिनका नाम क्या था, फैजी था, वो किसके दरबार की शोभा थी। तो मेरे मित्रों याद रखना, ये शोभा थी आपके किसके भाई, अकबर के दरबार की। तो याद रखना डी। और इस चीज के बारे में, अकबर के जो नवरत्न थे बच्चा, याद रखना, अकबर के कितने रत्न थे, नवरत्न थे। उन नौ रत्नों में से कौन था, फैजी जो था बच्चा, याद रखना, एक नवरत्न था। तो ये ध्यान रखना कि फैजी किसके शासनकाल का वो है, तो याद रखिए ये है भाई अकबर का। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? काबुल, लाहौर, दिल्ली या पेशावर? तो बताइए बच्चा कि जो हुमायूं है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। जल्दी से कमेंट्स कर। तो बच्चा याद रखना, हुमायूं का जो मकबरा है ये है आपका दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है आपका भाई? याद रखना, ये पड़ता है आपका दिल्ली के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? यानी कि वह कौन सा मुगल शासक है जिसने 2 बार क्या किया है बच्चा? शासन किया था। पहला ऑप्शन दे रखा है उन्होंने हुमायूं, दूसरा दे रखा है बाबर, तीसरा दे रखा है अकबर, चौथा दे रखा है याद रखना शाहजहां। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपसे कभी अगर ये पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि मुगलों का जो सीक्वेंस या क्रम है वो किस तरीके से है, तो इनका सीक्वेंस जो क्रम है बच्चा, वो ट्रिक मैंने आपको बताई थी। याद रखना किसकी भाई? वो बताई थी मैंने आपको, भाज शाह की। किसकी बताई थी? भाज शाह की बताई थी। तो बी से क्या बताया था मैंने आपको? बी से बताया था बाबर। एच से क्या बताया था आपको मैंने? हुमायूं बताया था। ए से जो है याद रखना वो है आपका अकबर। ए से क्या है आपका? याद रखिए भाई, वो है आपका जहांगीर। एस से क्या है? एस से है आपका शाहजहां। ए से क्या है बच्चा? याद रखना औरंगजेब। तो 1526 से लेकर और 1530 तक का जो शासनकाल था बच्चा, वो किसका था? वो बाबर का था। 1530 से लेकर और उसके बाद में बच्चा 1556 तक का जो शासनकाल था वो किसका था? याद रखना वो था आपका भाई हुमायूं का। तो ध्यान दीजिए, इसी हुमायूं के शासनकाल में एक टाइम पीरियड आता है, जो टाइम पीरियड होता है 1540 ईस्वी का। तो 1540 ईस्वी से लेकर और 1545 ईस्वी तक तो जो शासनकाल है बच्चा वो किसका होता है? ये शासनकाल होता है शेर शाह सूरी का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1540 से 45 का जो शासनकाल था, और इसी गैप में कौन शासन कर रहा था भाई? हुमायूं। तो यानी कि हुमायूं ने दोबारा से फिर 55 में युद्ध लड़ा, और 55 में युद्ध लड़ने के बाद में क्या है, 56 में दोबारा शासक बना। तो 40 में ये हार चुके थे युद्ध को, किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। जिस वजह से याद रखना कि जो हुमायूं है भाई, हुमायूं क्या बना? 2 बार शासक बना था। याद रखना कितनी बार बना था हुमायूं? जो शासक बना है वो 2 बार बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ है? आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली? तो जल्दी से बताइए कि बाबर का जो किला है वो कहाँ पर है बच्चा? जल्दी से बताएं। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ बाबर के बारे में, तो बाबर का जो किला है बच्चा याद रखना वो पड़ता है आपका काबुल में। कहाँ पड़ता है बच्चा? याद रखना काबुल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। काबुल जो स्थान है ये कहाँ है आपका? ये पड़ता है आपका अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है बच्चा। ध्यान देना। उसके बाद में आगरा का में जो मकबरा है वो किसका है? वो अकबर का है। लाहौर दिल्ली में जो बच्चा मकबरा है वो किसका है? याद रखना दिल्ली के अंदर आपका हुमायूं का मकबरा। किसका है भैया? आपका हुमायूं का मकबरा। तो इस तरीके से तो याद रखना इस चीज के बारे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कहाँ बनवाया था? दिल्ली के अंदर, लाहौर के अंदर, काबुल के अंदर या आगरा के अंदर? तो जल्दी से बताइए भाई कि मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां ने कहाँ पर बनवाया था? बच्चे कमेंट्स करके बताएं। तो याद रखना, अगर मैं मोती मस्जिद का निर्माण की शाहजहां द्वारा बताता हूँ तो वो राइट आंसर क्या होगा आपका? ये है आपका आगरा। तो आगरा के अंदर क्या है आपका? मोती मस्जिद है, यानी डी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? गुरु तेग बहादुर ने, गुरु नानक देव ने, गुरु अर्जुन देव ने या गुरु गोविंद सिंह सिंह ने? तो अगर मैं खालसा पंथ की बात करता हूं तो बच्चा खालसा पंथ की जो नींव रखी थी ये रखी गई थी आपकी गुरु गोविंद के द्वारा रखी गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? डी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या क्वेश्चन है अगला देखिए, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने या बहादुर शाह जफर ने? तो दिल्ली का जो प्रसिद्ध लाल किला है बच्चे किसने बनवाया था? ये बनवाया है शाहजहां ने। और शाहजहां को भाई एक नाम से जाना जाता है, याद रखना, भवन निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? याद रखना, भवन निर्माताओं का
राजकुमार। क्या बच्चे याद रखना, राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई, ध्यान देना, शाहजहां को। किसे कहा जाता है बच्चे? शाहजहां को कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक और एकदम राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर भाई। अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें, और जो भी बच्चा नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप इसी प्रकार के पीडीएफ या नोट चाहते हैं तो आप लोग हमारे जीत मंत्रा टेलीग्राम जो चैनल है बच्चा याद रखना, जीत मंत्रा टेलीग्राम जो चैनल है उस पर क्या है आप लोग जुड़ सकते हो। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में भाई, याद रखना। इसके साथ में आप लोग हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, 9991158665, या आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके, या तो आप लोग याद रखना जो बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है वो आर्मी का बच्चा जो है वो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ पा सकता है। पीडीएफ के साथ साथ याद रखना बच्चा आप लोग क्या प्राप्त कर सकते हो, पीडीएफ के साथ साथ अगर किसी बच्चे को बुक चाहिए तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। तो इस नंबर पर जब वो व्हाट्सअप करेगा तो वो अपना एड्रेस और वो करेगा तो हम उसे क्या कर देंगे बच्चा याद रखना, जो बुक है वो ऑर्डर पहुंच जाएगी उसके पहुंचे हुए स्थान पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? चांद बीबी, बेगम हजरत महल, आरजूमंद बानो बेगम, या गुलबदन बेगम। तो बच्चा याद रखना मुमताज महल का जो नाम था वो क्या था आपका? आरजूमंद बानो बेगम। तो सी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नवरोज या नवराज का त्योहार किससे संबंधित है? ध्यान देना, नवरोज या नवराज का जो त्योहार है वो किससे संबंधित है? सिख धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से, या फारसी धर्म से? तो बच्चा याद रखना अगर मैं नवराज या नवरोज या नवराज की बात करता हूं तो ये किससे? ये है आपका पारसी धर्म से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? डी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा कहाँ है? यानी संगीत सम्राट जो तानसेन है भाई उनका उसका मकबरा कहाँ है? आगरा में, ग्वालियर में, मथुरा में, या धौलपुर में? तो बच्चा याद रखना जो संगीत सम्राट तानसेन थे जो किसके शासनकाल में रहते थे? बच्चा याद रखना यह अकबर के शासनकाल में रहते थे, और अकबर के ही क्या थे? ये नवरत्नों में से एक थे। तो इनका जो मकबरा है बच्चा वो कहाँ याद रखना? वो पड़ता है आपका ग्वालियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। बहुत बढ़िया, आप लोगों का जो जवाब है वो बच्चा आ रहा है। इसी प्रकार से क्या है वीडियो को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु औरंगजेब के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव, या गुरु अर्जुन देव? तो बच्चा याद रखना तो ये है औरंगजेब ने जो फांसी पर चढ़ाया था बच्चा वो किसे चढ़ाया था? बच्चा याद रखना वो थे गुरु गोविंद सिंह। तो राइट आंसर क्या है मेरे मित्रों? बी आंसर जो सॉरी ए आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। जामा मस्जिद दिल्ली का मकबरा, या वो सॉरी जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने कराया था? याद रखना औरंगजेब ने, तारा सिकोहा ने, अकबर ने, या शाहजहां ने? तो याद रखना जो जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर इसका निर्माण कराया था भाई किसने? शाहजहां ने। और मैंने इससे पहले आपको एक चीज बताई कि भवन निर्माताओं का राजकुमार इसे ही कहा जाता है। तो मुगल वंश में सबसे ज्यादा जिन्होंने महल, या याद रखना मस्जिद या किलों का निर्माण कराया था तो वो कौन था? बच्चा याद रखना वो है आपका शाहजहां। वो कौन है आपका? शाहजहां। बहुत बढ़िया भाई जवाब आ रहा है मेरे मित्रों। इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहिए, बहुत राइट आंसर आ रहे हैं। और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप अकबर के बीच, अकबर और हेमू के बीच, हेमू और महाराणा प्रताप के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना जल्दी से बताएं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? तो देखिए हल्दी घाटी का बच्चा जो युद्ध है यह कब हुआ था? तो यह है 1576 ईस्वी में हुआ था। याद रखना कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू हेमू के बीच में युद्ध हुआ था बच्चा। याद रखना ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। इस चीज के बारे में भी याद रखना। हेमू और अकबर के बीच में हुआ ही नहीं था, क्योंकि अकबर की अगर मैं महाप्रताप की बात करता हूं तो बच्चा देखिए 1576 की बात है, और उनकी बात करता हूं तो क्या है 1556 की बात है। भाई ध्यान देना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, याद रखना। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या है? शाहजहां का जो वास्तविक नाम था वो क्या था बच्चा? सलीम, खुर्रम, दारा या आलमगीर? तो बताइए शाहजहां का जो वास्तविक नाम है बच्चा, याद रखना, वो क्या था? तो ध्यान देना। शाहजहां, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि शाहजहां के जो पिता का नाम है बच्चा वो क्या है, याद रखना। तो पिता के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि भाई भाजसा को याद करना, और भाजसा से क्या है आप लोग सही आंसर दे दोगे, भाजसा। देखिए तो कैसे भाई? भाजसा। देखो, तो ये क्या नाम है बच्चा, याद रखना, ये है आपका अकबर। ये कौन है भाई आपका, याद रखना, हुमायूं। ये कौन है भाई आप, बाबर। ये कौन है, बाबर। जैसे क्या है आपका जहांगीर। ऐसे क्या है आपका शाहजहां। तो शाहजहां के पिता का नाम क्या है, जहांगीर था बच्चा, याद रखना, क्या था, जहांगीर। और इसका जो नाम था वो क्या था, ध्यान रखना, इसका नाम है भाई आपका सलीम। क्या नाम था इसका, सलीम। तो याद रखना राइट आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए मेरे मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबरनामा लेख जो है वो किसने लिखा है, याद रखना। अगर अकबरनामा की मैं बात करता हूं तो बच्चे ध्यान रखना, फैजी ने, अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूं ने या बीरबल ने? तो बच्चे याद रखना, जो अकबरनामा है ये अब्दुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा भाई, अब्दुल फजल ने लिखा है। तो बी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा किसने बनवाया था? यानी नूरजहां ने, शाहजहां ने, चांद बीबी ने या जहांगीर ने? तो याद रखना बच्चा, जो एतमाद उद दौला का जो मकबरा है आगरा के अंदर, ये बनवाया है नूरजहां ने। किसने बनवाया था आपका, नूरजहां ने बनवाया है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे मित्रों, ए आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल के अंदर, आगरा के अंदर, दिल्ली के अंदर, लाहौर के अंदर? तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ कि जहांगीर का जो मकबरा है बच्चा वो कहाँ पर पड़ता है, देखिए काबुल में जो आगरा वो मकबरा था वो किसका था आपका भाई, हुमायूं का बच्चा। वो किसका, याद रखना आपका, सॉरी काबुल में किसका है, बाबर का। हुमायूं का नहीं है, बाबर का। किसका पड़ेगा बच्चा, बाबर का पड़ेगा। आगरा में किसका है भैया आपका, अकबर का हो गया। दिल्ली में किसका हो गया बच्चा आपका, याद रखना, हुमायूं का हो गया। दिल्ली में किसका हो गया आपका भाई, हुमायूं में। लाहौर में किसका पड़ता है बच्चा, याद रखना, जहांगीर का पड़ता है भाई। किसका पड़ता है, जहांगीर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। अगला क्वेश्चन क्या है, अकबर द्वारा चलित धर्म दीन ए इलाही का जो काल था वो कितना था? 1526, 1556, 1552 या 1582? तो बच्चे याद रखना, अगर मैं बात करता हूं तो कब रहेगा, 1526 में। तो शासनकाल ही किसका था भाई, ये बाबर का शासनकाल की बात है। 56 में हुमायूं और बाबर अकबर दोनों की बात, तब ये किया ही नहीं था। 1500 में ये भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या है बच्चे, याद रखना, 1582। तो याद रखना दीन ए इलाही जो धर्म की जो बच्चे, याद रखना जो समय था या काल था वो कितना था, 1582। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे इसका, बी आंसर है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? उज्जैन में, रायगढ़ में, औरंगाबाद में, पुणे में? तो याद रखना, जो शिवाजी थे भाई, छत्रपति शिवाजी, इनका जो राज्याभिषेक हुआ था बच्चा, ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था भाई रायगढ़ में। कहाँ हुआ था, रायगढ़ में। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे मित्र, याद रखना, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित की है? यानी कि जो शिवाजी हैं उन्होंने अपने राज्य की जो राजधानी उसे कहाँ पर स्थापित किया था? रायगढ़ में, रायपुर में, आगरा में, दिल्ली में? तो बच्चा याद रखना कहाँ पर किया था, इन्होंने किया है भाई रायगढ़ में। तो राइट आंसर क्या होगा, ए आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध जो पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था का काल क्या है? 1526, 1556, 1561, 1857? तो बच्चा याद रखना कहाँ पर रहेगा। तो ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध था बच्चा, याद रखना, ये कब हुआ था? ये आपका पेशवा और किसके, बाजीराव और द्वितीय अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। बच्चे ध्यान देना, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1761 में। तो राइट आंसर क्या है मेरे मित्रों बताइए। तो राइट आंसर हो गया इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान देना। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो बच्चा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है बच्चा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिवाजी की माता का नाम क्या है? अहिल्याबाई, मीराबाई, पद्माबाई, जीजाबाई। तो बताइए, जो शिवाजी है, शिवाजी की जो बच्चा माता थी उनका नाम क्या है? याद रखना। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या है? तो वो है भाई आपका, याद रखना, जीजाबाई। तो राइट आंसर क्या बच्चा? डी है। जल्दी से भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, जल्दी से आंसर दें। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम गोवा पर किसने अधिकार स्थापित किया था? पुर्तगाली ने, फ्रांसीसी ने, ब्रिटिश ने या डच ने? तो बताइए जो सबसे पहले कि जो गोवा पर बच्चा, याद रखना क्या किया था भाई, याद रखना अधिकार किया था, वो स्थापित किसने किया था बच्चा? तो याद रखना ये किसने क्या ये किया था? पुर्तगालीन ने। और याद रखना पुर्तगालीन जो थे वो कौन थे बच्चा? आपके वास्को डी गामा भी क्या थे? आपके पुर्तगालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था बच्चा? याद रखना, अगर भारत में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले प्रथम गवर्नर जनरल की बात करता हूं तो बच्चा ये कौन थे? ये थे आपके लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कैनिन थे, लॉर्ड डलहौजी थे या वॉरेन हेस्टिंग थे? तो बच्चा याद रखने कौन थे? ये थे लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर क्या है? ए आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए मेरे मित्रों, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर देखिए। भारत में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश ने व्यापार प्रसार किया? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगालीन या बच्चा याद रखना ब्रिटिश हो गए। ब्रिटिश लिख रखा है बच्चा, याद रखना ब्रिटिश है भाई। तो याद रखना वो किसने किया था? तो मैं अगर बात करता हूँ सर्वप्रथम यूरोपीय देश में जो व्यापार हुआ था वो क्या था? पुर्तगालीन ने। बच्चा किसने किया था? पुर्तगालीन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? सी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें पुर्तगाल जो लिख रखा है वो सही बेटा बे नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। वास्को डी गामा जो भारत में 1498 में आया था, किस देश से संबंधित था बच्चा? मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, किससे था भाई? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, पुर्तगाल। तो बच्चा किससे है भाई? ये है पुर्तगाल से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। जिस भाई ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही और एकदम सटीक दिया है। चलिए मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में किस स्थान पर आया था? कालीकट पर, गोवा पर, कोची पे या विशाखापट्टनम पर? तो याद रखना जो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में बच्चा, याद रखना पुर्तगाल से आए थे। कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। पहली बार भारत में 1498 बच्चे कहाँ पर, किस स्थान पर आए थे? याद रखना ये आए थे आपके कालीकट पर आए थे बच्चा। कहाँ पर आए थे? कालीकट पर आए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में सूरत में पहली मेल को स्थापित करने के समय भारत पर किसका शासन था? याद रखना अगर मैं बात करता हूं कि अंग्रेजों द्वारा भारत में जो सूरत में पहली बार जब इन्होंने मील जो स्थापित की थी बच्चे, उस समय भारत का शासन किसका था? तो उस समय भारत का शासन था हुमायूं, बाबर, शाहजहां और जहांगीर। तो बच्चा याद रखना 16 शताब्दी की बात है, तो 16वीं शताब्दी के अंदर ना तो हुमायूं था, ना बाबर था, ना शाहजहां था। बच्चा कौन थे आपके? जहांगीर थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? याद रखना जहांगीर थे, क्योंकि इन्हीं का शासनकाल आया था। 1605 में अकबर जो है वो मर चुके थे, तो 1605 तक अकबर का शासनकाल था। 1605 के बाद जहांगीर का आता है। उस समय जो अंग्रेजों को भारत के अंदर कंपनी के द्वारा क्या है भाई, याद रखना जो काम करने का, इन्होंने कंपनी स्थापित करने की जो बात कही थी वो किसने वो दिया था इन्हें? वो दिया था जहांगीर ने। तो राइट डी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के समुद्री मार्ग का प्रथम खोजकर्ता कौन था? वास्को डी गामा, कोलंबस, सिकंदर या मोहम्मद बिन कासिम? तो क्या देखना समुद्री मार्ग से कौन आया था भाई? समुद्री मार्ग से जो आए थे बच्चा देखना ये आए थे आपके वास्को डी गामा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है मेरे मित्रों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना। खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है का निर्माण किसने कराया था? तो बच्चा याद रखना मौर्य ने, चंदेलों ने, पल्लवों ने या राष्ट्रकूट ने? तो याद रखना खजुराहो के जो मंदिर है बच्चा मध्य प्रदेश में, इसका निर्माण कराया था, याद रखना चंदेलों ने। किसने कराया था मेरे भाइयों? चंदेलों ने। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। जितने मेरे भाई इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, वो सभी लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ा इमामबाड़ा भारत में कहाँ स्थित है? याद रखना बड़ा इमामबाड़ा जो भारत में है वो कहाँ पर है बच्चा? याद रखना दिल्ली, आगरा, लखनऊ या मुंबई? तो याद रखना ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा बच्चा आपका लखनऊ में। तो सी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। बहुत बढ़िया भाई आपका जवाब आ रहा है, बहुत बेहतरीन इसी तरीके से जवाब देते रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू? तो बच्चा याद रखना अगर मैं हवा महल की बात करता हूँ तो हवा महल कहाँ है भैया आपका? जयपुर में। तो याद रखना बी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है।
चलिए मेरे मित्रों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची या विषय सूची? तो याद रखना, अगर मैं जनगणना की बात करता हूं कि सूची के अंतर्गत वर्णित है, तो बच्चा याद रखना किस में आती है? ना तो ये राज्य सूची में आती है, ना ही संवर्ती में आती है, ना ही विषय में आती है। किस में आती है बच्चा? संघ में। संघ के अंदर क्योंकि दोनों चीज आ जाती है, कौन कौन सी? राज्य भी आ जाती है और याद रखना बच्चा केंद्र भी आ जाती है। तो दोनों की दोनों सूचियां इसमें आ जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे कहा जाता है संघ सूची, इसलिए इसे कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? ध्यान देना आपकी स्क्रीन पर। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? यानी कि जो भारत का संविधान है वो भारत को किस रूप में क्या करता है बच्चा? देखना, वर्णित करता है। ए ऑप्शन है साम्यवादी का, राज्य संघ का, गणराज्य का या तानाशाह का? तो जल्दी बताइए। तो बच्चा देखना है किस में करता है? ये संघ करता है, क्योंकि सभी लोग क्या है, एक साथ रहते हैं, संघ में रहते हैं। तो बच्चा देखना, इसमें केंद्र भी है, राज्य भी है और इसको संवर्ती सूची भी है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसमें राज्य संघ, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए बहुत बेहतरीन भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में देखिए, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है? यानी कि प्रचुरता में जो पाई जाता है, सबसे अधिक जो पाई जाता है बच्चा देखना, अधिक जो पाई जाता है वो विटामिन कौन सा है? याद रखना, मछली के तेल, मछली के यानी कि लीवर के अंदर या यकृत के तेल में। तो याद रखना वो कौन सा होता है भाई? डी, सी, बी या ए? तो ध्यान देना, मछली का जो तेल होता है वो मोस्टली होता है जोड़ों में, हाथ पैरों में जो दर्द होता है उसके लिए होता है। जिसके ज्यादा हो, हाथ पैरों में दर्द होता है, गठियावाई की जिसकी शिकायत होती है, तो वो अगर मछली के तेल को यूज करेंगे दूध में डाल के, तो बच्चा वैसे भी क्या हो जाता है, इन चीजों में बहुत आराम और बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो आता है बच्चा याद रखना वो क्या होता है? इसमें विटामिन डी होता है, याद रखना। तो विटामिन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। और विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है बच्चा? विटामिन जो डी प्राप्त होता है वो हमें सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है। याद रखना, कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से। अगर विटामिन सी की बात करता हूं तो बच्चा याद रखना, विटामिन सी हमें कहाँ से? खट्टी चीजों से मिलता है भाई। कहाँ से मिलता है बच्चा? याद रखना, खट्टी, जो खट्टे पदार्थ होंगे बच्चा याद रखना, फल होंगे, जो भी चीजें, उनसे हमें क्या मिलता है? हमें उनसे विटामिन सी मिलता है। विटामिन ए सबसे अधिक जो बच्चा होता है, सबसे अधिक विटामिन ए किस में होता है? याद रखना, ये आपका गाजर में होता है। किस में होता है मेरे भाई? याद रखना, गाजर में होता है। तो इसी के साथ देखिए, ये हमने जाना कि मछलियों के तेल के यकृत में कौन सा विटामिन होता है बच्चा? डी होता है। कौन सा होता है? डी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में आपके उसमें क्षुद्र ग्रह किस के बीच देखे जाते हैं? यानी एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है, वो किन दो ग्रहों के बीच में होती है? याद रखना, शुक्र और शनि, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और बुध, अरुण और वरुण। तो बच्चा याद रखना, तो ये क्षुद्र ग्रह की जो बौने ग्रह की जो पट्टी होती है वो किस में होती है? वो होती है आपकी बी ऑप्शन, यानी कि मंगल और बृहस्पति में होती है। मंगल चौथे नंबर का ग्रह होता है, याद रखना बच्चा। और बृहस्पति कौन सा होता है? पांचवें नंबर का ग्रह। जो ये बृहस्पति होता है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बच्चा, याद रखना, सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो अगर बृहस्पति की ही बात करता हूं तो याद रखना, बृहस्पति जो ग्रह है बच्चा, ध्यान देना, पहले समय में बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह थे, लेकिन अब वर्तमान समय में जो इसके उपग्रह हैं, इनकी, ये बेटा कौन से नंबर पर आता है? ये आता है, याद रखना, दूसरे नंबर पर मेरे मित्रों। किस पे आता है? दूसरे नंबर पर। कोई बच्चा पहले नंबर पे ना कहे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो शनि ग्रह है, उपग्रह हैं, सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं बच्चा याद रखना, वो किसके हैं? शनि के हैं। तो याद रखना, ये क्या है? उपग्रह सबसे अधिक है किसके अब वर्तमान समय में? शनि के। और मंगल को बेटा क्या कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? याद रखना, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? झेलम नदी पर, सतलुज नदी पर, यमुना नदी पर, रावी नदी पर? तो याद रखना, अगर मैं तुलबुल परियोजना की बात करता हूं तो बच्चे किस पे बनाई गई है? ये बनाई गई है झेलम नदी पर। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे मित्रों? ए आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर नामा पुस्तक के लेखक कौन थे? जो बाबर नामा पुस्तक है बच्चा, इस जो पुस्तक को लिखा था वो किसने लिखा था? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, बाबर ने या बहादुर शाह जफर ने? तो बच्चा देखना, बाबरनामा जो पुस्तक है ये लिखी थी आपकी बाबर ने लिखी थी भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चा? याद रखना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात करता हूँ तो ये कब मनाया जाता है बच्चे? ध्यान देना, ये 30 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर बच्चा याद रखना आपका किस में होता है? 8 मार्च। तो याद रखना, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चा? इसे मनाया जाता है शहीद दिवस मनाया जाता है। किसे? शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है। ये किससे रिलेटेड है? ये है महात्मा गांधी से रिलेटेड है बच्चा, ध्यान देना इस चीज के बारे में।
15 अगस्त क्या है भाई आपका स्वतंत्रता संग्राम मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। 26 जो जनवरी है वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है, ध्यान देना। और आपका बच्चा याद रखना 8 मार्च जो है ये क्या मनाई जाती है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कैसा मनाया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाए बच्चा, डी आंसर जो है 8 मार्च जो है बिल्कुल सही है। चलिए भाई, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, भार का, दूरी का, प्रकाश का, ध्वनि का। तो याद रखना प्रकाश जो वर्ष होता है बच्चा ये होता है आपका दूरी का। किसका होता है भाई, दूरी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है बच्चा, याद रखना जो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है ये कितना होता है, ये होता है आपका सी, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। या 98.4 डिग्री एफ करके आएगा बच्चा देखना, यानी कि जब आपका जो डॉक्टर होता है वो चेक करता है तो इस तरीके से आता है। चलिए उसके बाद देखते हैं आप लोग, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बहादुर शाह जफर प्रथम था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था, हुमायूं था या बाबर था। बच्चा याद रखना ये तो प्रथम थे, ये दूसरे नंबर के थे। याद रखना तो कौन से थे आपके, बहादुर शाह जो जफर द्वितीय है बच्चा याद रखना ये बिल्कुल सही है। तो बी आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है, ये कौन थे, अंतिम मुगल सम्राट थे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो दादा भाई नौरोजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद ने। बच्चा याद रखना भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये दिया था आपका महात्मा गांधी ने। तो सी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है। 12, 24, 36 या 48। तो याद रखना राशियों की जो संख्या रहेगी बच्चा वो कितनी रहती है, ये रहती है आपकी 12। तो जिस भाई ने 12 दिया है बिल्कुल सही और एकदम सटीक दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में एंजाइम मूल रूप से क्या है, प्रोटीन है, क्लोरोफिल है या कार्बोहाइड्रेट है। बच्चा याद रखना वसा है। तो याद रखना जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन, क्योंकि सभी प्रोटीन किसके बने होते हैं बच्चा याद रखना, एंजाइम के बने होते हैं। याद रखना तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो बच्चा याद रखना अगर सबसे चमकीले ग्रह की बात करता हूँ तो शुक्र, पृथ्वी, मंगल या बुध होगा। बच्चे जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना ये कौन सा होता है भाई आपका, ये जो होता है ये होता है आपका शुक्र होता है, यानी डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। जिस भाई ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। और याद रखना शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, डी आंसर बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। बिंदुसार किस वंश का शासक था, तुंग वंश का, मौर्य वंश का, चौहान वंश का, हर्यक वंश का। तो बच्चा याद रखना जो बिंदुसार है वो किस वंश का शासक है। बच्चा याद रखना वो किसका है आपका, ये है आपका मौर्य वंश का भाई। तो बी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, चेन्नई, मदुरई, कोलकाता, भुवनेश्वर। तो बच्चा याद रखना जो लिंगराज जो मंदिर है आपका ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भाई आपका भुवनेश्वर, यानी कि डी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। और इसी के साथ इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन क्या है, मकाऊ की मुद्रा क्या है। बच्चा याद रखना येन, डॉलर, पटाका या लीरा। तो बच्चा याद रखना जो मकाऊ की जो मुद्रा है वो क्या होगी बेटा आपका पटाका हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास का भाई हम समापन करते हैं। इसी के साथ में जितने मेरे भाई इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो सभी के सभी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और मिलते हैं अगली क्लास में। तो रोजाना आपकी इसी प्रकार से जो लाइव क्लास है वो चलती रहेगी। अपनी नॉलेज को चेक कीजिए, एग्जाम से पहले रोजाना प्रैक्टिस लगाइए। 50 क्वेश्चन की आपकी जीके जीएस की रोजाना इसी प्रकार से क्लास जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।